हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम सीखने वाले हैं फ्रंट हैंड स्प्रिंग। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका फुल मोशन। दोस्तों, फ्रंट हैंड स्प्रिंग एक फाउंडेशनल जिम्नास्टिक मूव है। इसके कंटिन्यू प्रैक्टिस से हम फ्रंट में किए जाने वाले सारे फ्लिप की रोटेशन एबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। साथ ही साथ इसके कंटिन्यू प्रैक्टिस से आप अपर बॉडी स्ट्रेंथ, बॉडी कंट्रोल, बॉडी बैलेंस और फोकस एबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। इतने सारे आपको बेनिफिट मिलते हैं फ्रंट हैंड स्प्रिंग के प्रैक्टिस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। फर्स्ट स्टेप, तो गाइस सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे होप एंड स्विंग का। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपको हैंड स्प्रिंग में फोर्स कैसे जनरेट करना है। तो सबसे पहले आप होप को किस तरह से आप करेंगे, आपका पोस्चर क्या होगा बॉडी का, वो देख लें एक बार। यहाँ से सबसे पहले आपने दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाना है। इस तरह से पंजे खुले हुए होने चाहिए, आपके हाथों के उंगलियों को खोल कर रखना है आपने। एंड इस तरह से आपका जो होपिंग लेग है इस तरह से 90 डिग्री में उठाना है और टो फेसिंग करेगा डाउनवर्ड जमीन की तरफ इस तरह से। अब क्या करना है, इसी को एक स्टेप आगे रखना है और दूसरे पैर से आपने हल्का सा किक मारना है, इस तरह से हल्का सा बैंड होते हुए। अब इस मूवमेंट को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू आगे की तरफ करेंगे। ध्यान से देखिए एक बार, यहाँ से 1 होप एंड अप, इस तरह से इसी मूवमेंट को कंटिन्यू 1 अप 2 अप। सिर्फ होप की प्रैक्टिस करेंगे अभी हम इस तरह से। ये कंटिन्यू आपने प्रैक्टिस करना है जब तक आपका मूवमेंट एकदम स्मूथली ना आ जाए। सेकंड जो मूवमेंट करना है आपने गाइस, इसी में आपने होप एंड किक की प्रैक्टिस करनी है। ध्यान से देखें, होप एंड किक। इस तरह से आपने हाथों को जमीन में लगाना है और फॉरवर्ड जो अपर बॉडी है उसको फॉरवर्ड बेंड करते हुए जितना जोर से हो सकता है टो को खींचते हुए, यहाँ से घुटने बेंड नहीं करने, आपने सीधे रखते हुए जितना जोर से आप किक मार सकते हैं पीछे की तरफ आपने मारना है इसे। ध्यान से देखिए एक बार, यहाँ से 1 अप अप 1 अप। इस तरह से आपने लेग को किक करना है स्पीड के साथ। स्टार्टिंग में स्लो करें, फिर जब आपका कंट्रोल अच्छा आने लग जाता है उसके बाद आपने क्या करना है, स्पीड से किक को थ्रो करना है पीछे की तरफ। इससे आपको स्विंग, एक्स्ट्रा स्विंग लेने में मदद मिलेगा गाइस। इसके साथ साथ गाइस आपने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको स्विंग एक्स्ट्रा लेने में या फिर स्मूथली करने में मदद मिलेगा। ध्यान से देखें, फ्रंट स्प्लिट करना है सबसे पहले। इस तरह से आप फ्रंट स्प्लिट करें पूरा, जितना हो सकता है, जितना ज्यादा हो सकता है स्प्लिट को प्रैक्टिस करें। और बैक आर्क को भी आपने प्रैक्टिस करना है। इससे आपके बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी जिससे आपको आर्क बनाने में इजी होगा फ्रंट हैंड स्प्रिंग करते समय। तो ध्यान से देखें, इससे आपने आर्क को प्रैक्टिस करना है इस तरह से और अपने शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करना है। सो गाइस, बताई गई एक्सरसाइजों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें कॉन्फिडेंट होने तक। इनसे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्विंग एबिलिटी एक साथ इंप्रूव होगी। तो कंटिन्यू तब तक प्रैक्टिस करें। बढ़ते हैं अभी सेकेंड स्टेप की तरफ। तो गाइस बढ़ते हैं हम सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में अब हम अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेंगे। देखो दोस्तों, फ्रंट हैंड स्प्रिंग के लिए आपके अपर बॉडी यानी चेस्ट, शोल्डर और हाथ के साथ साथ आपके कोर की मसल की स्ट्रेंथ भी बहुत जरूरी है, ताकि जब आप फ्रंट हैंड स्प्रिंग करें तो आपके हाथ और शोल्डर आपकी बॉडी का वेट इजीली ले लें और आपको दूसरी तरफ मूव करने में मदद कर सकें। नहीं तो अगर आपके शोल्डर और हाथों की स्ट्रेंथ वीक होगी तो आपके हाथ बैंड हो जाएंगे या फिर प्रॉपरली आप हैंड स्प्रिंग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं कुछ आपको एक्सरसाइज बताऊंगा गाइस जिनको आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। ये पर्टिकुलर हैंड स्प्रिंग को इंप्रूव करने के लिए बनाए गए हैं, तो इनको कंटिन्यू प्रैक्टिस करें बताए गए तरीके से और दिखाए गए तरीके से। तो गाइस जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो करना है आपने होप एंड किक करना है इस तरह से। ध्यान से देखें, होप यहाँ पे इस तरह से लगाना है एंड आपने हल्का सा किक करना है। पहले ये किक करते समय ध्यान रखें गाइस, आपने लेग को स्विंग स्ट्रेट करना है, नी बेंड नहीं करना है। और जब आप हाथ लगा रहे हैं शोल्डर से स्ट्रेट रखना है आपने हाथों को दोनों इस तरह से। ध्यान से देखें, ये आपका होप हो गया, होपिंग लेग जमीन में लगा और किकिंग लेग से आपने किक करते हुए दोनों पैरों को हवा में मिलाना है जब आप हैंड स्टैंड करेंगे। कंटिन्यू इस तरह से प्रैक्टिस करें। इसी एक्सरसाइज को आप वॉल के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास पार्टनर है तो बहुत ही बेटर रहेगा, ये पार्टनर के साथ एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, नहीं तो वॉल के साथ भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं गाइस। सो गाइस नेक्स्ट जो एक्सरसाइज करना है वो आपने किकिंग एक्सरसाइज करनी है। पहले खाली पैर करें इस तरह से। यहाँ से देखें एक बार, 1 स्टेप होप लेना है एंड किकिंग। जितना ऊपर आप किक मार सकते हैं उतना ऊपर लेके जाएं। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और स्विंग मूवमेंट इंप्रूव होगी जो कि आपको मदद करेगा क्विकली आपका हैंड स्प्रिंग सीखने के लिए। तो ध्यान से देखें एक बार मूवमेंट, 1
गाइस इसी मूवमेंट को आप वेट, एंकल वेट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाफ kg या फिर 1 kg एंकल वेट के साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे बहुत जल्दी आपके स्ट्रेंथ डेवलप होगी, जिससे आप स्विंग मूवमेंट बहुत स्पीड से करने लग जाएंगे। जो सेकेंड एक्सरसाइज है, पहले आपने इस तरह से पुशअप पोजीशन में आना है और आगे आके इस तरह से आपने किक करना है। ध्यान से देखें, इस तरह से पहले पुशअप पोजीशन में आ जाए। अब यहाँ से किक मारते हुए आपने पैरों को सीधा करना है गाइस, जिससे आपके कोर की स्ट्रेंथ और आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ दोनों एक साथ इंप्रूव होंगे। तो इन एक्सरसाइजों को अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो थर्ड एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज पाइक पुशअप होल्ड प्रैक्टिस करना है आपने। ध्यान से देखें, इस तरह से इस पोजीशन में आ जाए। अगर आपके पास चेयर है तो चेयर में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसे। तो पोजीशन अपने शोल्डर लेवल इस तरह से पोजीशन में, ओके, इस पोजीशन में आके सीधा रखना है और ऊपर होल्ड करना है आपने। ध्यान रहे गाइस, यहाँ पे आपने एल्बो को सीधा रखते हुए इस तरह से शोल्डर लेवल में अपने दोनों कानों को बाइसेप से टच करना है और होल्ड करना है 5 to 10 सेकेंड। और इसके आप रेपिटेशन कर सकते हैं 5 to 10 या फिर 8 to 10 प्रैक्टिस करके। सो गाइस इसी में जो फोर्थ एक्सरसाइज हो काफी जरूरी है आपको लॉक करने के लिए। जब आप हैंडस्प्रिंग करेंगे तो यहाँ से 1 पुश करना है, पुश एंड हैंडस्टैंड, और आगे जाता है तो बॉडी आपने रोल कर देना है। ध्यान से देखें, इस तरह से यहाँ से पुश एंड हैंडस्टैंड रोल, इस तरह से। ध्यान से देखें एक बार सामने से, 1 पुश हैंडस्टैंड एंड रोल। ये आपको काफी बेनिफिट करेगा गाइस जब आप हैंडस्प्रिंग पुश करेंगे। इससे आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ प्लस पुशिंग जो मूवमेंट होता है शोल्डर से वो इंप्रूव होगा। तो इसको कंटिन्यू प्रैक्टिस करें सेफ्टी के साथ गाइस। पहले आप मैट में प्रैक्टिस कर लें या फिर आपके पास जो सैंड है तो सैंड में भी आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में अब हम अपनी बॉडी की रोटेशन मूवमेंट को इंक्रीज करेंगे, यानी रोटेशन जो मूवमेंट है उसको कंप्लीट करेंगे बिना जंप के। पहले गाइस हम बिना जंप के प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जंप के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो बिना जंप के कैसे प्रैक्टिस करना है ध्यान से देख लें। पहले होप जो मूवमेंट है उसमें आ जाना है। दोनों हाथों को सीधा रखते हुए आपने नेक को थोड़ा सा लूज छोड़ना और सामने की तरफ देखना है। अब आपने हल्का सा किक करना है, बॉडी बैलेंस बनाते हुए आगे की तरफ हल्का सा इस तरह से लैंड करना है। दोनों पैरों में लैंड करने की कोशिश करना है। जब आप आर्क बनाएंगे, पीछे का आर्क अच्छा हो जाएगा और आर्क बनाने की कोशिश करेंगे तो उस समय घुटने को फोल्ड करते हुए आपने पैरों में लैंडिंग करने की कोशिश करना है। इसमें आपने इसको टाइट नहीं करना है, शोल्डर को बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है, हाथों को सीधा रखना है ताकि आपके पहले पैर लैंडिंग हो जाए जमीन में। तो दोबारा से देख लें एक बार पूरे मूवमेंट को। यहाँ से हल्का सा किक एंड दोनों पैरों में लैंडिंग करना है और आगे की तरफ इससे उठने की कोशिश करना है। स्टार्टिंग में इस तरह से आ जाएगा गाइस, उसके बाद हल्का हल्का आपने क्या करना है, थोड़ा सा मूवमेंट के साथ बहुत ज्यादा आर्क बनाने की कोशिश करना है। जितना अच्छा आपका बैक का आर्क होगा उतने अच्छे से आप उठ जाएंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे जंप के साथ प्रैक्टिस करेंगे, यानी फुल हैंडस्प्रिंग को अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है तो इस तरह से आएगा आपका मूवमेंट। ध्यान, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है तो इस तरह से आपका पूरा मूवमेंट आएगा। देखें ध्यान से एक बार, इस तरह से आपका मूवमेंट आने लग जाएगा। जब इस तरह से मूवमेंट आने लग जाएगा तो हम नेक्स्ट मूव की तरफ बढ़ेंगे। और गाइस साथ ही साथ इसके साथ साथ आपने क्या करना है, कार्टव्हील को पुश मूवमेंट करते हुए प्रैक्टिस करना है। ध्यान से देखें एक बार, यहाँ से दोनों हाथों से इस तरह से कार्टव्हील जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको पुशिंग मूवमेंट करते हुए आपने लैंडिंग करना है। इससे आपका जो हैंडस्प्रिंग में पुश मूवमेंट होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। दोबारा से देखें एक बार, इस तरह से कंटिन्यू कार्टव्हील को भी प्रैक्टिस करते रहें। उसके बाद हम फाइनल में हैंडस्प्रिंग को अटेम्प्ट करेंगे। सो गाइस बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप में, यानी फाइनल स्टेप में। फाइनल स्टेप में अब हम फुल हैंडस्प्रिंग को अटेम्प्ट करेंगे। गाइस ये फाइनल स्टेप में अटेम्प्ट करने से पहले आपने तीनों स्टेप जो बताए गए हैं उनमें कॉन्फिडेंट हो जाएं, उसके बाद ही आपको क्या करना है, फाइनल अटेम्प्ट करना है। और अटेम्प्ट गाइस आप सॉफ्ट लैंडिंग पिट में करेंगे या फिर मैट्रेस में करेंगे, जिससे आपको कोई चोट ना लगे। तो अटेम्प्ट किस तरह से करना है, अब आपने ध्यान से देखें, 1 स्टेप स्विंग लेना है जो हमने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस किया था। इससे आपको फोर्स जनरेट करने में मदद मिलेगा। और स्टेप लेने के बाद जो होपिंग किक है, होपिंग किक को जमीन में लगाने के बाद स्विंग किक से जोर से स्विंग मारना है। और दोनों हाथों का जो थर्ड स्टेप में हमने पुशिंग मूवमेंट किया था,
पुशिंग मूवमेंट किया था उसको पुश करते हुए पूरा आर्क को अंदर की तरफ लाने की कोशिश करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपका लो आएगा, लैंडिंग अच्छे से नहीं आएगा, लेकिन जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो ये परफेक्ट आ जाएगा। तो गाइज इस तरह से आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। ध्यान से देखें, यहाँ से पूरा स्विंग एंड इस तरह से आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। स्टार्टिंग में ऐसा ही आ सकता है गाइज आपका, या फिर इससे भी खराब आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज। जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, रोटेशन आपका एक बार कंटिन्यू होने लग जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव किस तरह से करना है देखिए गाइज, आपका जो स्विंग लेग है, जितना जोर से आपने स्विंग मारोगे, जितना जोर से आप स्विंग मारोगे उतना अच्छा आपका हैंडस्प्रिंग आएगा। उसके साथ साथ आपने जो स्विंग के बाद आपका जो होपिंग लेग है, होपिंग लेग से भी आपने आगे की तरफ पुश करना है और आपने दोनों शोल्डर से आगे की तरफ लॉक करते हुए पुश करना है ऊपर, ताकि आपका फ्लाई आए अच्छा। तो ध्यान से देखिए एक बार पूरा मूवमेंट, रेडी। इस तरह से आपने आगे की तरफ बॉडी को धक्का देना है। जो आपका रनिंग होप है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं करना है, नॉर्मल कदमों से आए, और जब आपका हाथ लगता है उस समय आपने लॉक करना है, बॉडी को आगे की तरफ नहीं फेंकना है। बहुत सारे लोगों का बॉडी आगे की तरफ जाता है तो वो आगे की तरफ आपने नहीं फेंकना है, और इस तरह से आपने नॉर्मल हैंड स्प्रिंग को परफॉर्म करना है। सो गाइज स्टार्टिंग में जो बिगिनर होते हैं वो क्या गलती करते हैं एक बार ध्यान से देख लें। एक तो उनका रनवे जो होता है वो बहुत से स्पीड से होता है, जिससे उनका जो बॉडी वेट है वो शोल्डर कंट्रोल नहीं कर पाता और बॉडी वेट बहुत ज़्यादा आगे हो जाता है। बहुत ज़्यादा आगे होने से क्या होता है, आपका जो आर्क बनने वाला है उसके लिए बहुत कम स्पेस मिलता है, जिससे आपके पैर जल्दी ज़मीन में लग जाते हैं और आप खड़े नहीं हो पाते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए आपने गाइज क्या करना है, यहाँ से जब आप होप लेके आए, होप लेके आने के बाद आपने यहाँ पर बॉडी वेट को इस तरह से पीछे रखना है, न कि बहुत ज़्यादा आगे जाना है। अगर आप पीछे रखेंगे तो इससे आप यहाँ से पुश करने से आपको आर्क ज़्यादा मिलेगा। आर्क ज़्यादा मिलेगा तो आपका जो मूवमेंट है वो हवा में ट्रेवल ज़्यादा करेगा और आपके पैर इजीली लैंड कर जाएंगे ज़मीन में। और दूसरी जो गलती करते हैं गाइज, होप लेने के बाद होप सही हो गया आपका, बॉडी को टाइट करते हैं, शोल्डर को टाइट करते हैं और हाथों को आगे लेके आने की कोशिश करते हैं। इस तरह से ध्यान से देखें, इस तरह से आगे लेने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है गाइज, एक तो आपका जो आर्क बनने वाला है वो आर्क खत्म हो जाता है और आपका जो फ्लाई है फ्लाई भी खत्म हो जाता है। तो आपने हाथ से पुश करने के बाद दोनों हाथों को पीछे रखना है इस तरह से, और नेक को लूज छोड़ते हुए पीछे की तरफ इस तरह से देखना है। एक बार पूरा मूवमेंट देख लें किस तरह से आपने परफेक्ट करना है। जब आप किक मारते हैं, किक मारने के बाद जो आपका स्विंग लेग से तो किक मारना ही मारना है, उसके बाद जब होपिंग लेग है, होपिंग लेग से भी आपने क्या करना है, फुल रेंज ऑफ मोशन में लेके जाना है, जिससे आपका बहुत परफेक्ट हो जाएगा। इस तरह से गाइस आपने देखा है, पीछे की तरफ आपने बॉडी को, अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ और नेक को पीछे की तरफ रखते हुए पूरे बॉडी का आर्क बनाना है, जिससे आप धीरे धीरे इसे जब आपके दोनों पैरों में लैंडिंग आने लग जाती है गाइस, तो इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल लेग हैंडस्प्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो किस तरह से एक बार ध्यान से देख लें। इस तरह से वन लेग हैंडस्प्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये गाइस बेसिक है, इसके बाद आप वेबस्टर को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन सारे बताए गए पॉइंट्स को अच्छी तरह से आपने फॉलो करना है गाइस, ताकि आप परफेक्ट कर सकें अपने हैंडस्प्रिंग को, क्योंकि ये बेसिक फाउंडेशनल मूव है जिम्नास्टिक का। इसके बाद आप बहुत सारे फ्रंट के मूवमेंट सीखने वाले हो गाइस।